नमस्कार दोस्तों, मैं उद्यान सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। सुप्रभात। आज हम बात करेंगे आपसी संबंधों की और उनकी जटिलताओं की। मैं सबसे ये कहना चाहता हूं, आजकल घरों में कुछ पारिवारिक कलेश बढ़ती जा रही है, डाइवोर्स के केस बहुत बढ़ते जा रहे हैं और कुछ बच्चे अपने माँ बाप का भी मर्डर कर देते हैं या पिता बेटी को गोली मार देते हैं। तो हमें इस सब पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है और इसमें सामाजिक सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम सबको एक गहन अध्ययन से सोचना पड़ेगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि पहले एक किताब होती थी नैतिक शिक्षा। अब सभी बच्चे अधिकतर कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं और ना तो किसी को वास्तविक रामायण गीता का ज्ञान दिया जा रहा है और ना ही कोई नैतिक शिक्षा का ज्ञान दिया जा रहा है। इसीलिए समय के अभाव के कारण और नैतिक शिक्षा के अभाव के कारण बच्चों में और परिवारों में इस तरह की कलह फैल रही है। मैं ये कहूँगा कि सभी परिवार वाले लोग सुबह आपस में कम से कम 15 मिनट बात करें और शाम को सोते समय कम से कम आधा घंटा आपस में सभी परिवारजन आपस में बात करें। अपने संबंधों को मधुर बनाएं और एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट को बढ़ाएं। हम पैसे में कितना ही तरक्की कर लें, लेकिन हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अभी हम देख रहे हैं कि बच्चे ज़्यादातर मोबाइल पर रील, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक एसेट्रा, उन सब पे बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करते करते कब समय बीत जाता है कुछ पता ही नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि वो किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, ये बहुत बड़े मायने रखता है। आजकल के बहुत सारे चैनल हैं जो आपको फालतू का टाइम वेस्ट करने के लिए आपका समय खपा रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं जो आपको अच्छा स्किल, नॉलेज, ज्ञान, आपकी प्रगति के रास्ते आपको सुझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं सबसे बार बार यही कहता हूँ कि हम सभी को समय की कदर करनी चाहिए और सबको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है जहाँ पे सभी लोग अच्छे कार्य करें, अच्छे सामाजिक कार्यों में जुड़े, एक दूसरे से अपना एंगेजमेंट बढ़ाएं, पारिवारिक संबंधों को अच्छा करें, अपने रिश्तेदारों के साथ संबंध अच्छे बनाएं, जिससे एक प्राचीन काल का समय वापस लौट के आ सकता है। आजकल लोग बराबर से गुजर जाते हैं, फिजिकली मिलना नहीं चाहते या सामने से कोई हेलो हाय करना नहीं चाहता, लेकिन हो सकता है कि व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी और इस सोशल मीडिया पे डेली गुड मॉर्निंग के मैसेज हम भेजते हो। अभी कुछ टाइम पहले एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का देहांत हुआ हरियाणा में, तो उनके अंतिम संस्कार में उनके रिश्तेदार भी नहीं पहुँचे। उनका आपस का पारिवारिक जीवन बहुत कष्टमय बाद में बीता और उनके अंतिम संस्कार में 4 लोग भी इकट्ठे नहीं हो पाए। तो ये सब चीज़ें हमें ये दिखाती हैं कि हम सबसे कितने इंगेज्ड हो रहे हैं। हमेशा मैं बार बार ये कहता हूँ, चाहे आपका कोई नया स्टार्टअप है, कोई बिजनेस है या आपके कोई सप्लायर या आपके कस्टमर आपसे जुड़े हुए हैं, उनसे दिल का रिश्ता बनाएं। उनसे ऐसा रिश्ता बनाएं कि कभी कोई ज़रूरत पड़े तो रात के 12 बजे भी फ़ोन करें तो वो खुश हो के फ़ोन पर पूछें कि अरे सर, आपने
इतने बजे फ़ोन किया, क्या कुछ खास मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इस तरह के संबंध तभी आ सकते हैं जब आप लोग दिल के अच्छे हैं, कभी आप किसी का बुरा नहीं चाहते, अहित नहीं चाहते हैं। तो हम लोगों को एक तो अपना जीवन का मूल रहस्य वापस पाना पड़ेगा और उसके लिए हमें अपने आप से कुछ चंद मिनट बात करनी पड़ेगी कि हम वास्तव में इस धरती पे आए क्यों हैं और आज हम किस तरह के माहौल में ढलते जा रहे हैं। क्या ये हमारी यही भारत की प्राचीन संस्कृति है? क्या हम इसी के साथ ही आगे विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हैं? ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि धीरे धीरे करके हम पाश्चात्य सभ्यताओं के साथ बढ़ रहे हैं, जबकि पाश्चात्य वाले देश हमारी प्राचीन संस्कृति को एडॉप्ट कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि उन लोगों को हमारे देश की जीने की कला संस्कृति बहुत पसंद आ रही है। आजकल मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग योगा भी कर रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि योग दिवस के नाम से 21 जून को एक अच्छा कार्यक्रम और उसको दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम इसी बात पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे कि अपने बच्चों को आप अपने पूरे जीवन की अपने बारे की घटनाएं बताएं और उनको अपने तरफ रुझान उनका आकर्षण करें, जिससे वो सोशल मीडिया पर कम एंगेज होंगे और आपको ज़्यादा समय देंगे और आप उनको ज़्यादा समय दे पाओगे। लेकिन उस टाइम पर इस तरह की बातें होनी चाहिए जिससे वो आपके साथ और ज़्यादा अच्छे से एंगेज हों। आजकल हम देखते हैं कि लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पहले जो हमारे संस्कृति थी, हमारे यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट में एक शादी से ज़्यादा 2 शादी नहीं कर सकते, या आप एक स्त्री को ही अपनी धर्म पत्नी या अर्धांगिनी बना सकते हो, जिसके लिए पूरी विधि की जाती है और विधि विधान के साथ उनसे शादी के फेरे होते हैं, तब उनको धर्म पत्नी का दर्जा दिया जाता है। तो पहले की आपने देखी होगी कि जो शादियां थी, भले ही वो 2 पटरियों के समान थी, जब ट्रेन की 2 पटरियां हैं, वो चलना उनको हमेशा साथ में है, थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती है, तो अब भी उनके बच्चे स्लीपर जो बीच में 2 लाइनों के बीच में होते हैं, एक स्लीपर का काम करते हैं और वो बच्चे उनको संतान माँ बाप को आपस में जोड़े रखती है। और छोटी मोटी नोक-झोंक हर एक परिवार में चलती है। हमेशा एक दूसरे के प्रति अपना विनम्र स्वभाव रखें, क्योंकि परिवार में कोई भी आपका अहित नहीं चाहता, लेकिन बीच में आती है ईगो। मैं तो ये कह रहा हूँ, परिवार को या किसी कंपनी को आपको आगे बढ़ाना है तो आपको ईगो को खुटी पर टांग के रखना पड़ेगा। आप ईगो के साथ आगे कभी नहीं बढ़ सकते। आपने देखा होगा आजकल कुछ दिन पहले ही बच्चों की शादी होती है और 6 महीने या 1 साल बाद तलाक तक की नौबत आ जाती है। इसका मतलब वो एक दूसरे के साथ जुड़ना ही नहीं चाह रहे, एक दूसरे को वास्तव में समझना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि शादी से पहले सारी अच्छाइयाँ एक दूसरे की दिखती हैं, लेकिन शादी के बाद में कुछ बुराइयाँ होती है या आपको लगता है कि इनके विचार हमसे अभी मेल नहीं खा रहे हैं, उनको लेके दूरियां बढ़ती जाती हैं और तलाक तक की नौबत आ जाती है। लेकिन ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप किसी में कोई कमियां निकाल रहे हो तो सबसे ज़्यादा कमी आप में होती है। फ्लेमिंग से लॉ के हिसाब से अगर आप किसी की तरफ 1 उंगली कर रहे हो तो 3 उंगली आपकी तरफ होती है। तो अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपनी तरफ से पहल करनी पड़ेगी, आपको सबके साथ इंगेज होना पड़ेगा, आपको अपनी तरफ से रिश्ते अच्छे बनाने पड़ेंगे। ये वायुमंडल एक ऐसा है, अगर आप 1 पैसे का कहीं दान करते हैं तो 10 गुना होके आपके अर्निंग में ऐड होता है। ऐसे ही अगर आप किसी के साथ कुछ भलाई का काम करते हैं तो वो 10 गुना या 100 गुना होके आपके जीवन में वापस आती है।
वो आपको खुशियाँ तभी मिल सकती है जब आपके सभी के साथ संबंध अच्छे हैं। अगर आप टीम वर्क में काम करेंगे, मिलकर सभी से काम करेंगे, तो जाहिर है कि आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आप कहीं पे भी किसी भी समस्या में हैं, तो अगर आपके 10 मित्र हैं तो आपको उस समस्या का सामना वास्तव में करना ही नहीं पड़ेगा। उनमें से कोई भी आपका मित्र कहेगा, अरे नहीं यार, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं देखता हूँ ना, मैं हेल्प करता हूँ ना। अगर आपके व्यवहार अच्छे नहीं होंगे तो आपके पहले से तो जीवन में समस्या 2-4 होंगी ही, लेकिन जो आपके मित्र हैं वो भी शत्रु बन जाएंगे। हमेशा याद रखें कि आपकी जो जीभ होती है वो गलत बातें, कड़वी बातें करके अंदर घुस जाती है, लेकिन आपका जो शरीर होता है पिटाई उसकी होती है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि मुँह से वही बोले जो वास्तव में सही हो और दूसरों के कल्याण के लिए हो। कभी भी कोई हल्की बात ना करें जिससे आपको कहीं पे शर्मिंदा होना पड़े। आप बंद कमरे में भी वही बात करें जो आप 10 लाख लोगों में बोलने की हिम्मत कर सकें और आपका सिर शर्म से ना झुके। और इसी तरह के आपके व्यवहार हर एक के साथ होने चाहिए कि वो आपके चरित्र का गुणगान करें, और किसी से कभी चर्चा करें तो आपके चरित्र की पॉजिटिवली एक दूसरे को बताएं। नेगेटिव बातें ना करें, क्योंकि नेगेटिव बातें ना तो आपके जीवन को अच्छा कर सकती है, ना ही आपके जीवन में कोई नया अच्छा बदलाव ला सकती हैं। हम नेगेटिव हल्की बात करके अपना दिमाग या दूसरों का दिमाग ही खराब करते हैं और अपना जीवन बर्बाद करते हैं, अपना अमूल्यवान समय बर्बाद करते हैं, जिससे आपकी समाज में बेइज्जती भी होती है और आप जिस पद पर कहीं काम कर रहे हैं आपकी गरिमा उस पद के लायक भी नहीं रहती है। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि आपका हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उद्देश्य सही होना चाहिए और कथनी और करनी में कभी भेदभाव ना रहे। आप वही बात बोलें जो अपने जीवन में कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ साधु संत लोगों ने भी ऐसा किया है कि उनके करोड़ों भक्त होते थे, करोड़ों का अंपायर, करोड़ों उनके बहुत सारे ये कहना चाहिए कि उनके खुद के अपने बहुत सारे स्थान थे। उनको जो है उन्होंने पूरा इकट्ठा किया, वैभव बढ़ाया, लेकिन अगर कुछ गलत काम किए तो उनके नतीजे बड़े भयंकर हुए, जिससे समाज में बहुत सारी बुराइयां और फैल जाती हैं, लोगों के ऊपर से विश्वास हट जाते हैं। हमेशा अपने विश्वास को कभी ना टूटने दें और जितने भी जो है ना साधु संत के आश्रम हैं उनको गरिमा उनकी बना के रखनी चाहिए और अच्छे जीवन में अच्छे काम ही करने चाहिए। कभी कोई भी गलत काम एक करने से कई सारे उस समुदाय के लोग या उस वर्ग के लोग या उस जगह के लोग कलंकित हो जाते हैं। ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं और हम लोगों को सोच बदलनी चाहिए। कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति पैदा हो सकता है कि हिरण्यकश्यप के यहाँ ये आपका प्रहलाद का जन्म हो जाए, या हो सकता है कि किसी धर्मात्मा के यहाँ कंस का जन्म हो जाए। तो ये कुछ हम कह नहीं सकते, ये भी सब कर्मों के पूर्व जन्मों के सारे फल होते हैं। और अगर कोई गलत करेगा, हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि कर्मण्ये वादकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म जो है किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। और कर्म अगर आपके गलत है तो उसका फल भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा। रामायण में माँ कैकेयी ने राम जी को वनवास दिलवाया तो वो त्रेता युग में देवकी के रूप में अवतरित हुई और उन्होंने 14 वर्ष कारागार में बिताए। और रामचंद्र जी के वनवास का कारण राजा दशरथ भी हुए, उसकी वजह से वो त्रेता युग में वासुदेव जी बने। तो वासुदेव जी और देवकी ने ठीक 14 वर्ष, जबकि देवकी ने खुद पूछा कि बेटा तू तो काफ़ी सक्षम था, हमें यहाँ से छुड़ाने में 14 वर्ष क्यों लगाए? तो श्री कृष्ण भगवान का बड़ा सिंपल उत्तर था कि माँ आपने मुझे भी 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा था, उसी का आपको फल मिला है और इसकी वजह से आप 14 वर्ष कारागार में बिता रहे हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ
कि अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, तो आपको किसी और भगवान की या किसी और सदस्य के आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करें और सुबह उठते ही उनके चरणों में स्पर्श करें, नमन करें और उनसे आशीर्वाद लें, तभी किसी काम के लिए निकलें। तो कोई भी काम आपका सफल ही होगा, उसमें असफलता का तो कोई 1% भी चांस ही नहीं है। लेकिन आजकल तो बहुत सारी कुरीतियाँ समाज में आ रही हैं, बहुत सारे उल्टे काम हो रहे हैं। लोग अपने माँ बाप को सक्षम होते हुए भी अनाथालय भेज रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अनाथालय होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अनाथालय में केवल वो लोग जाने चाहिए वो वास्तव में अनाथ है, उनका कोई नहीं है। लेकिन आजकल तो ये हो रहा है कि उनके सारे बच्चे, परिवार, नाती पोते अच्छी पोस्ट पर, अच्छे पैसे वाले, फिर भी वो लोग बेचारे अपने बेचारी माँओं को या पिताओं को अनाथ आश्रम में छोड़ के आ रहे हैं। ये चीज़ हमारी भारत संस्कृति के लिए सही नहीं है, क्योंकि हम हिंदू राष्ट्र से बिलोंग करते हैं। हमें बड़ा अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि हमारे महान भगवान राम, श्री राम और हमारे श्री कृष्ण भगवान हमारे भारत देश में ही पैदा हुए हैं। और जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं तो वो तो और बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि दोनों अवतार यूपी में ही हुए हैं। और सुना जाता है कि अगला कल्कि अवतार भी संभल में ही होगा। तो यूपी बहुत अच्छा और पवित्र जो है राज्य है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हम किसी भी चीज़ में कमी ना निकालें और अपने परिवार के साथ जुड़े। अपनी छोटी बहन है उसकी इज्जत करें, बड़ी बहन है उनकी इज्जत करें। अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, उसका वास्तव में मीनिंग समझें कि भाई बहन का वास्तव में रिश्ता क्या है। भाई बहन का रिश्ता एक खाली धागे का नहीं है। धागे का मतलब है कि अगर बहन के ऊपर कोई भी आपत्ति विपत्ति आएगी तो भाई उसका साथ देगा, और अगर भाई के ऊपर कोई विपत्ति आएगी तो उसकी बहन हमेशा साथ देगी। और ऐसे ही परिवार में एक फ्रेंडशिप का माहौल बनाएं, जिससे आपके बच्चे आपसे डरे नहीं, आपसे सारी चीज़ें साझा करें। आप अपने घर में इस तरह का माहौल बनाएं कि जिससे आपकी पत्नी आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करे और आप उनके साथ शेयर करें। आजकल मैं देखता हूँ कि कुछ पत्नी और पति अपने मोबाइल को भी आपस में शेयर करना नहीं चाहते। अरे भैया, इस मोबाइल में ऐसा क्या है? अगर किसी को अगर ऐसा मोबाइल हम अपना एकदम से दे नहीं सकते तो हम ऐसी चीज़ें इसमें रखते ही क्यों हैं? मैं बार बार कहता हूँ कि हमें कथनी और कर्मणी में कभी कोई फ़र्क नहीं करना है, और हमें ऐसा अपने जीवन को बनाना है जैसे कि आईना होता है। आईना एकदम से स्वच्छ होता है, जैसा आप सामने खड़े हो वैसा ही वो दिखाता है। ऐसे ही कथनी और करनी में आईना की तरह एकदम से हमारी कथनी और करनी साफ होनी चाहिए। छोटे बच्चों के लिए मेरी ये सीख है कि सुबह वो उठें, धरती माँ को नमन करें, फिर अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करें। बेटियां हैं, हाथ जोड़ के नमस्ते करें। हमारे यहाँ बेटियां अपने माँ बाप के पैर नहीं छूती, क्योंकि बेटियों के हमारे यहाँ देवी और लक्ष्मियों का रूप माना जाता है। जब नवरात्रे आते हैं तो 9 बच्चियों को साथ में बिठाकर उनके पैर छुए जाते हैं, माँ बाप उनके पैर छूते हैं और उनको देवियों का दर्जा दिया गया है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जिस देश में बच्चियों को पूजा जाता है और स्त्रियों को पूजा जाता है और ये कहा जाता है कि सारी शक्तियाँ तो स्त्रियों के पास है, क्योंकि शक्ति का रूप स्त्री ही है, तो हम उनकी बेइज्जती क्यों करते हैं? हम उनको अपना सम्मान वास्तव के जीवन में क्यों नहीं देते? ये बहुत बड़ी विडंबना है कि अपनी घर की लक्ष्मी, अपनी घर की बेटी हम उसको संभाल नहीं रहे, लेकिन दूसरे के अगर मंदिर में हम जा रहे हैं वहाँ लक्ष्मी और देवियों की पूजा कर रहे हैं। पहले हमें अपना परिवार देखना है, अपने परिवार में सामंजस्य स्थापित करें, अपने रिश्तेदारों के साथ सामंजस्य स्थापित करें और फालतू की चीज़ों को लड़े नहीं। छोटी सी चीज़ें कई बार एक बहुत बड़ा खाई बन जाती है और गलतफहमी बहुत बड़ा एक ऐसा रूप दे देती है जिससे आपस में टकरार होने लगती है। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर पति पत्नी में कुछ मतभेद है तो आपस में बैठ के ठीक से बातें करें, क्लियर बातें करें कि मुझे आपसे ये चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो अगर दोनों पति पत्नी एक दूसरे के प्रति ईमानदार हैं तो उनको आपस में बात करने में या समझाने में या कुछ देने में, बताने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। और
वास्तविकता यही है कि हम एक दूसरे को समझने के बजाय और उनसे लड़ने लगते हैं कि तुम मेरे पर शक करती हो, कि तुम मेरे पर शक करते हो। आजकल तलाक के कारण यही हैं और कुछ भी नहीं है, आपस में मनमुटाव और एक दूसरे की ईगो। जबकि अगर थोड़ी देर के लिए हम ईगो अपने साइड में रख दें, एक दूसरे से प्रेम से बात करें, तो समस्या तो कुछ है ही नहीं। फालतू की समस्या के लिए लड़ते रहते हैं। उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बार दो पड़ोसियों में लड़ाई हो रही थी। एक पड़ोसी कह रहा है कि भाई मैं भैंस लेके आऊँगा और मेरी भैंस तो ये बराबर का जो खेत है इसी में मैं उसको बांधूंगा। दूसरा कह रहा था कि नहीं, इसको इस बराबर के खेत में नहीं बांधना, मेरी यह बराबर फसल है, अगर इसमें से छूट जाएगी तो मेरा खेत का जो है ना सारा नुकसान कर देगी, मेरा फसल खा जाएगी। और इसी बात को लेके दोनों में बहुत अच्छे से लड़ाई होने लगी और एक दूसरे का सर फोड़ दिया। लेकिन वास्तविकता ये थी कि अभी तक भैंस तो आई ही नहीं थी। ऐसे ही हमारा परिवारों में आजकल जो मतभेद हो रहे हैं ये फालतू की बातों में होते हैं, वास्तव में मूल कारण तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ही छोटे बच्चे तो अभी अनभिज्ञ हैं, उनको वास्तविकता पता ही नहीं है। तो माँ बाप को सुदृढ़ और सभ्य और सहनशील बनना पड़ेगा। उनको इस तरह की शिक्षा देनी पड़ेगी कि बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। अगर बच्चे को संस्कार आप अच्छे दे रहे हो तो वो एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म करेगा और अपने पूरे जीवन में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। कभी भी उसके पीछे इस तरह से ना पड़े रहें कि वो आपको अपना दुश्मन मानने लगे। उसको इस तरह से प्रोत्साहित करें कि बेटा डेली आपको कम से कम 1% आगे बढ़ना है। अगर आप उसको सिखाने के उद्देश्य से और उसके दोस्त के उद्देश्य से डेली बात करेंगे, उसका आपसे डेली इंगेजमेंट बढ़ेगा और वो आपको पूरा सम्मान देगा जिसके आप हकदार हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी चैनल में इसी वक्त। नमस्कार।